हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। नेहा ट्रेवल्स 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, मतलब नेहा जो वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ 4 मीटर चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 मीटर्स टूवर्ड ईस्ट, 3 मीटर उसके बाद में पूर्व की तरफ चलती है। एंड देन 7 मीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 7 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है। तो कुछ इस तरीके से चले। फिर उसके बाद में हमें उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो उसने कवर किया हो उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सब कुछ करने से पहले एक कॉर्नर पर क्या करना है, मैप बनाना है कहा, ठीक है ना। मैप की डायरेक्शन जो होती है, तो सबसे ऊपर हमें क्या लेना होता है, नॉर्थ। नीचे जब ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है ना। इधर साउथ हो गया। इधर की तरफ हमें लेना होता है ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ठीक है ना। अब जब हमने सारा कुछ ही ले लिया है, तो अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मान चलो नेहा कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने दिया ए नाम, ठीक है ना। तो नेहा ट्रेवल्स 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से नेहा 4 मीटर किधर चली, ऊपर। यहाँ पर आगे इसको हमने दिया वी पॉइंट, कितना मीटर है, 4 मीटर, ठीक है। इसके बाद में 3 मीटर टूवर्ड ईस्ट, इस पॉइंट से 3 मीटर इधर चलती है। इस पॉइंट पे आ गई, इसको नाम दिया से, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद में एंड देन 7 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ किधर है, नीचे। तो अब यहाँ पे आ गए, तो इससे 7 मीटर नीचे, इस तरीके से। क्योंकि मान लीजिए जब यहाँ तक आएंगे तो 4 मीटर हुआ होगा, तो नीचे जाना होगा। तो करीब यहाँ पर हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, डी पॉइंट पे 7 मीटर, ठीक है। तो सिंपल। अब देखो, हमें सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस कवर देखते हैं, डिस्टेंस कितना किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल या टोटल कवर्ड पाथ, ठीक है ना। मतलब जितना पाथ कवर्ड किया उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो फिर पहले ए से बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से बी की डिस्टेंस ना। तो ये ए से बी पे गया तो ए बी की डिस्टेंस हो गया। फिर बी से सी जाएगा तो बी सी की डिस्टेंस ऐड कर दिया हमने। फिर कहाँ गया, सी से डी पे गया था, तो सी से डी की डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर, ठीक है ना। तो 4 और 3 कितना होता है, 7 प्लस 7, ठीक है ना। एंड 7 और 7 14 मीटर। ये कितना क्या हो गया, डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ से मान चलो जब ये कुछ इस तरीके से था, तो सिंपल सी बात है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल टोटल या शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो इस जब ये ए से बी गई थी या बी से सी गई थी, सी से डी गई थी, तो ये तो इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ए से लेके सीधा डायरेक्ट डी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया
और ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो अब हमें इसे निकालना कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, ये 3 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस भी 3 मीटर हो गई। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गया तो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। ठीक है ना, सी डी की डिस्टेंस टोटल, इस पॉइंट को दे देता हूँ मैं सी डैश। ठीक है ना, तो सी डी की डिस्टेंस टोटल 7 मीटर और सी डैश, सी और सी डैश की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि सी डैश और डी की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डैश प्लस सी डैश डी। ठीक है ना, तो सी डी कितना है, 7, सी डैश कितना है, 4, तो सी डैश डी की डिस्टेंस सिंपल यहाँ से निकल के आ जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो सी डैश डी इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो सी डैश डी इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस निकल के आ गई। मैंने यहाँ पुट कर दूंगा इसको मैं 3 मीटर। ठीक है ना, तो अब देखो सिंपल, इस पे ध्यान दो, ये वाले पे, इस पर और इस पर। ठीक है ना, तो यहाँ से हिसाब से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, 90 डिग्री का बनेगा, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डैश कितना है, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस सी डैश कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 9 प्लस 3 से 9। ठीक है ना, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 9 कितना होता है, 18। ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसके बाद में क्या करना होता है, वो हमें ये निकालना होगा। ठीक है ना, ए डी, तो सिंपल यहाँ से हम निकाल देते हैं कि ए डी को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट इसका में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरे एक अच्छे से फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंपलेस्ट मेथड में लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट मेथड को करने के लिए हम इसके फैक्टर करते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो इस तरीके से, सबसे पहले छोटे से 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू 2 हम अंदर रहने देंगे, 3 और 3 ये पेयर में हो गया तो पेयर वाले को बाहर लेकर जाते हैं, 3 अंडर रूट 2। ठीक है ना, मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। और बाकी हम अगर इसको हम वैसे लेना चाहें सिंपलेस्ट मेथड में, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है ना, तो ए डी इज इक्वल टू 3 इंटू 1.414, तो ए डी कितना हो जाएगा, 4.24 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। तो आई होप आपको ये क्या चीज़ थी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया।
और डिस्टेंस ये हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा क्लियर आ गया होगा कि कैसे है, ठीक है ना। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।